आज 19 अगस्त है, दिन बुधवार। ये है पटना समाचार। आइए जानते हैं आज की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। टीआरई 4 के लिए बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी ने नोटिफिकेशन जारी कर दी है। इस भर्ती के तहत कुल 32,388 पदों पर नियुक्ति होगी। कैंडिडेट्स 1 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन की आखिरी तिथि 30 सितंबर निर्धारित की गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जब सरकार वीक होती है तब पेपर लीक होता है। उन्होंने बिहार को पेपर लीक की राजधानी बताया। तेजस्वी यादव ने पूछा कि किसकी इजाजत से AK-47 चलाई गई। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री घायल छात्रों से मिलने तक नहीं आए। साथ ही उन्होंने बताया कि 19 अगस्त को राजभवन मार्च किया जाएगा। रियलिटी शो भोजपुरी बवाल में तेज प्रताप यादव ने अपनी लव स्टोरी को लेकर बात की। उन्होंने कहा, अभी नहीं बता सकता, तलाक का केस चल रहा है। मेंटेनेंस नहीं देना पड़े इसलिए पहली पत्नी को गोली मारने का मामला सामने आया है। आरोपी सूरज ने ससुराल पहुंचकर वारदात को अंजाम दिया। साथ ही उसने बेटे को अपना बच्चा मानने से भी इनकार कर दिया। बिहार में 18 IPS और 5 IAS अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है। सिवान और भोजपुर के SP और DM को भी हटा दिया गया है। प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर AK-47 चलाने और भरत तिवारी एनकाउंटर के बाद इन अधिकारियों के ट्रांसफर को लेकर सवाल उठ रहे हैं। नीतीश कुमार के सामने समर्थकों ने सुपर CM जिंदाबाद के नारे लगाए। इस दौरान JDU सुप्रीमो नीतीश कुमार मुस्कुराते नजर आए। इस पर RJD ने तंज कसते हुए कहा कि JDU कार्यकर्ता सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री नहीं मानते। तेजस्वी यादव ने दशरथ मांझी की जगह जीतन राम मांझी को श्रद्धांजलि दे दी। केंद्रीय मंत्री ने इस पर पोस्ट शेयर कर तंज कसा। उन्होंने लिखा, नशा कुछ भी करा सकता है, जीते जी माता पिता को भी श्रद्धांजलि दे देंगे। मुजफ्फरपुर में दादा और पोती की पीट कर हत्या कर दी गई। घर में घुसकर पटीदार ने पुरानी रंजिश में वारदात को अंजाम दिया। बीच बचाव करने पहुंचे मृतक के बेटे के घायल होने की भी बात सामने आई है। मुजफ्फरपुर में 102 एम्बुलेंस के जरिए हथियार और गांजा तस्करी का खुलासा हुआ है। मामले में एम्बुलेंस ड्राइवर और इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन को गिरफ्तार किया गया है। खुफिया सूचना के आधार पर पुलिस को यह सफलता मिली है। पटना, गयाजी, बक्सर, औरंगाबाद समेत बिहार के 11 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट का पूर्वानुमान है। अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान करीब 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। बीपीएससी टीआरई 4 के अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म हो गया है। बिहार लोक सेवा आयोग ने चतुर्थ चरण की विद्यालय अध्यापक भर्ती परीक्षा यानी टीआरई 4.0 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। शिक्षा विभाग के तहत कुल 32,388 पदों पर विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति की जाएगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार में माइनिंग को लेकर खास प्लान तैयार किया है। सीएम के मुताबिक बिहार में संसाधन की कमी नहीं है और कई जिलों में खनिज संपदाओं का भंडार मिला है। बिहार में खनिज ब्लॉकों का अध्ययन कराया गया। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासतों का संरक्षण सभी की जिम्मेदारी है। सबको कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर रूफटॉप लगाने पर मिलने वाले अनुदान में बढ़ोतरी की गई है। अब उपभोक्ताओं को 1 किलोवाट पर 40,000, 2 किलोवाट पर 80,000 और 3 किलोवाट या उससे अधिक पर अधिकतम 98,000 रुपये तक का अनुदान मिलेगा। पटना के NMCH में 5 दिनों के भीतर लेप्टोस्पायरोसिस संक्रमण के 2 मामले सामने आए हैं, जिसमें एक 31 वर्षीय महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। यह संक्रमण जंगली चूहों के मल मूत्र से फैलता है।
बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और किसानों तथा जीविका दीदियों को उनके उत्पादों की बिक्री के लिए बेहतर बाजार देने के लिए राज्य में 725 आधुनिक मॉडल ग्रामीण हाट बाजार विकसित किए जाएंगे। बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने नाबार्ड के साथ समीक्षा बैठक के बाद सभी जिलों से इसके लिए भूमि प्रस्ताव मांगे हैं और इसके लिए एक ऑनलाइन गूगल शीट भी जारी की गई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 9वीं की तीसरी भाषा के लिए नई मूल्यांकन प्रणाली लागू की है। इसके तहत 40 अंकों की लिखित परीक्षा होगी, जबकि शेष अंक छात्र के सुनने, बोलने, पढ़ने के कौशल और प्रोजेक्ट कार्य जैसे मौखिक प्रस्तुति और समूह चर्चा के आधार पर आंतरिक रूप से दी जाएगी। राजद कार्यालय में दशरथ मांझी की पुण्यतिथि के मौके पर कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव की जुबान फिसल गई और उन्होंने दशरथ मांझी की जगह जीतन राम मांझी को श्रद्धांजलि देने की बात कही। इस पर मांझी ने अब तेजस्वी पर कटाक्ष किया है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने एक्स पर लिखा, नशा शराब में होती तो नाचती बोतल। लगता है बाबू साहब का रात वाला उतरा नहीं था, इसीलिए मुझे श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आगे केंद्रीय मंत्री ने यह भी लिखा, अगर हालात नहीं सुधरे तो आने वाले वक्त में ये जनाब जीते जी अपने पिता लालू जी और राबड़ी जी को भी श्रद्धांजलि दे देंगे। नशा कुछ भी करा सकता है। पेपर लीक के विरोध में छात्रों के आंदोलन और पुलिस कार्रवाई को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मंगलवार को सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 19 अगस्त को छात्रों के साथ राजभवन मार्च किया जाएगा। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि पेपर लीक के खिलाफ हुए आंदोलन के दौरान बिहार के कई जिलों में छात्रों पर लाठीचार्ज और गोलीबारी की गई, लेकिन अब तक किसी जिम्मेदार अधिकारी पर कार्रवाई नहीं हुई है। तेजस्वी यादव ने कहा कि कई दिनों से प्रशासन में बैठे अधिकारियों से लगातार सवाल किए जा रहे हैं कि AK-47 से गोली चलाने का आदेश किसने दिया था, लेकिन अब तक इसका जवाब नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि बिना किसी वरिष्ठ अधिकारी के आदेश के पुलिस की ओर से गोली नहीं चलाई गई होगी। ऐसे में आदेश देने वाले अधिकारी की जवाबदेही तय होनी चाहिए और उसे तत्काल निलंबित किया जाना चाहिए। बिहार में सहायक प्राध्यापक भर्ती नियमावली 2026 को लेकर सियासत तेज हो गई है। चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को पत्र लिखकर नियमावली को अंतिम रूप देने से पहले छात्रों, अभ्यर्थियों और अतिथि शिक्षकों से चर्चा की मांग की है। साथ ही उन्होंने CM के सामने 6 मांगे भी रखी हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा कि प्रदर्शनकारी स्टूडेंट्स पर दर्ज FIR के मामले में सरकार की मंशा सही नहीं है। सौरभ दास ने कहा कि कोर्ट जब मांग रहा है कि FIR की लिस्ट दीजिए जो हमें खत्म करनी है, तो आप वो लिस्ट दे क्यों नहीं रहे हैं। उन्होंने कहा प्रदर्शनकारी स्टूडेंट के खिलाफ FIR रद्द होनी चाहिए। यह कैसे किया जाए माननीय न्यायाधीश तय कर सकते हैं। साथ ही प्रदर्शनों में घुसपैठ करने वाले असामाजिक तत्वों की जांच होनी चाहिए।